पेट मधई के सोए। ऐसन दुनिया माँ के होई, बुझवा पेट मधई के ढोई। ऐसन दुनिया माँ के होई, बुझवा पेट मधई के सोए। दुख मातन को ना घबराए, संकट जे हंस के सही जाए। दुख मातन को ना घबराए, संकट जे हंस के सही जाए। दुख मातन को ना घबराए, संकट जे हंस के सही जाए। दुख मातन को ना घबराए, संकट जे हंस के सही जाए। चाहे जितनी गरीबी हो, चाहे जितनी परेशानी हो, उस माँ को उसका बेटा या संतान बोझ नहीं लगती। उससे बड़ा कोई आपका हित ऐसी है नहीं, याद रखिएगा। ऐसन करे माना कौनो भलाई न मिली, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया आए ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया आए ना मिले। मिल जाए पर दुनिया आए ना मिले। मातृशक्ति की जय। इस धर्म में मां से बड़ा कोई दूसरा नहीं। इसलिए व्यासपीठ निवेदन करती है, हर संतान का धर्म है अपनी अपनी माँ और अपने अपने पिता का ध्यान ही नहीं रखे, सेवक के रूप में आ जाए, उनकी सेवा करें। क्योंकि उनके सेवा से बड़ा कोई जब तक पूजा पाठ ही नहीं। अपने माता पिता की सेवा किया है ना, तो परमात्मा भी आपके हर सुख और दुख में आपका डंडा बन करके आपका सहयोगी है। इसलिए व्यासपीठ ये निवेदन करती है कि सबसे पहले माता और पिता ही हमारे देवता हैं। उनको ऐसी कटु वाणी ना बोले। देखिए, कोई भी माता पिता अपनी संतान का अनादर तो नहीं करना चाहता, पर अगर आप कटु वाणी बोलते हैं तो उनकी आंखों से जो आंसू निकलता है ना कहीं वो आपके लिए अहितकर है, नुकसानदेह। इसलिए कोशिश करें उनकी आंखों में जो आंसू आए वो आपकी सेवा के द्वारा जो प्रेम है ना, प्रेम की प्रगाढ़ता का आंसू आए, जो आपके जीवन को परमात्मा तक पहुंचाने में पवित्रता दे। याद रखिए, तो मातृदेवो भव, सबसे बड़े देवता कौन है? अर्पण भक्ति क्या कहती है? समाज की सेवा करना। पर ध्यान देना चाहिए, समाज में सेवा के लायक पात्र कौन? जो सेवा का पात्र हो ना, सेवा उसकी होनी चाहिए। जो भूखा हो उसे खिलाइए तो फायदा हो। जो भोजन किया हुआ है वो क्या खाएगा? आज के समाज में हमारी गरीब बेटियां, जिनके पिताजी के पास पर्याप्त धन न होने के कारण उनके विवाह में विलंब बाधाएं आती हैं और समुचित घरों में उनका विवाह नहीं हो पाता, जिनके कारण तमाम प्रकार के जीवन में कठिनाइयां आती हैं। कुछ तो धैर्यवान होती हैं, पर कुछ धैर्यवान नहीं होती है ना, तो विष या अग्नि को अपनाते हुए इस दुनिया से अपने आप को समाप्त करते हैं। और दूसरा क्या है? माता पिता की सेवा। जब तक वो जीवित हैं वो हमारे देवता हैं, और वो न रह जाएं तो पुत्र का दायित्व बनता है कि तीर्थ यात्रा करें। और उसके बाद आए तो इसी तरह का भव्य आयोजन करके जो लोग समर्थवान नहीं हैं उन सब के कानों में ये रस आह्लादित कराए, रस पिलाए, ताकि उनके भी पितरों को
भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हो, और वो भी जिस योनि में आए ना, सब सात्विक रहें और आस्तिक रहें, नास्तिकता न रहे। तो जीवन में ये कार्य बहुत आवश्यक है। अब देखिए, सबसे पहले श्रीमद् भागवत के महत्व को बताया गया है, जिसका नाम है महात्म। महात्म का मतलब क्या होता है? महत्व। आपको जब किसी के विषय में पूरा जानकारी होगी ना, तभी आपका मन उस तरफ बढ़ने वाला है। किसी से पूछिए कि हमें अपने जीवन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, तो किसी ने बताया कथा सुनिए। अब आप जो कथा सुनिए तो आपने प्रश्न किया उससे लाभ क्या मिलेगा, कहा बहुत सारी परेशानियां दूर होंगी, तो हमारे मन में वो भाव है। तो इसी तरह सबसे पहले महात्म बताया गया है, और श्रीमद् भागवत का जो महात्म है ना, पूर्ववर्ती 3 ग्रंथों में वर्णित है। स्कंद पुराण में है, वायु पुराण में है और पद्म पुराण में। तो ये जो यहाँ पे महात्म दिया गया है ना, पद्म पुराण से संबंधित दिया गया। क्या बताया गया है? जीवन में जब धर्म कर्म करने का अवसर आए ना, तो मन को विशुद्ध करने के लिए सबसे पहले ना वाणी में संयम होना चाहिए। हमारी वाणी संयमित होना चाहिए। दूसरा, हमारा खान पान रोज से अलग हो जाना चाहिए। अगर हम रोज तेल मसाले वाला भोजन करते हैं, तो कथा के बीच में तेल मसाले को बिल्कुल अलग कर दे, सात्विक भोजन करें। जब आप सात्विक भोजन करेंगे ना, आपका मन केवल कथा में लगेगा, व्यथा में नहीं जाएगा। दिन में 3 बार भोजन करते हैं, तो कथा के बीच में केवल 1 बार भोजन कर लें, 1 बार फलाहार कर लें। और तो और यहाँ तक बताया गया है, जमीन में विश्राम करिए। पलंग वाला सुख अनुभव नहीं होना चाहिए। आप जमीन में जब लेटेंगे ना, तो 3-4 बार आपकी नींद खुलेगी, एहसास दिलाएगी हम कथा के श्रोता हैं, और हमारे जीवन में हमको ये साधना साधनी है। और हम उसी तरह बढ़िया पलंग में डल्लब के गद्दे में अगर विश्राम कर रहे हैं, तो हमको अंतर ही नहीं समझ में आएगा। और जब अंतर में समझ में नहीं आएगा, तो कथा बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगी, ये भी ऊपर से निकल जाएगी। अब जैसे अन्यथा न ले, जिनके पैरों में तकलीफ हो उनको तो कुर्सियों में बैठना चाहिए, और जिनके पैरों में तकलीफ नहीं है ना, घंटे 2 घंटे 4 घंटे यहाँ जमीन में बैठिए ना, इसका भी आनंद लीजिए। एक बार आपका मन लगे, देखिए। दूसरा एक निवेदन और करूं, कथा सुनने आए ना, जूता और चप्पल थोड़ा किनारे रखा करें, ये मर्यादा होती है। भगवान के सामने आप बैठे हैं, जब भगवान को भी आप बुलाते हैं तो अपनी खड़ाऊं भी उतार के आते हैं। विदुर चरित्र की कथा में सुनेंगे। हम आपको भी इतना तो संस्कार रखना चाहिए। भारत भूमि में जन्म लिए हैं और भारत माँ है, उसके कुछ संस्कारों को तो जीवन में अपनाएं। चोरी का डर हो तो जूता चप्पल घर से ही पहन के ना आए, और बाहर से आ रहे हैं तो किसी पड़ोसी के यहाँ छुपा के रख दीजिए, भैया ये हमारा जो जूता है इसको संभाल के रखे। लेकिन जब यहाँ पे आए ना, भले थोड़ी देर के लिए आए, 1 घड़ी आधी घड़ी जितना आपको मन लगे ना, ऐसा कोई भाव लेके ना आए कि यहाँ से मन हमारा दूसरे भाव में चला जाए। और वो गया तो फिर तो व्यवहार रह जाएगा, आध्यात्मिकता तो हम पकड़ ही नहीं पाए। तो यहाँ जितनी देर के लिए आए, मन को विशुद्ध करके आए, और दिमाग में कोई लौकिक गृहस्थी की बातों को लेके ना आए। 10 मिनट के लिए आए, एकदम चित्त को बढ़िया साफ करके आए, ताकि वो चिंतन में ओतप्रोत हो, और 1 मिनट का भी सत्संग हमें सुधारने के लिए पर्याप्त हो जाए। तो देखिए, आज हम लोग महात्मा की चर्चा में प्रवेश ही किए हैं। महात्मा का मतलब महत्व होता है, और जानना प्रथम सोपान है। बिना जाने जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगेश जल कै चिकनाई। विश्वास के बिना प्रेम की प्रगाढ़ता आएगी नहीं। कहा उसी प्रकार रह जाएगा जैसे पानी को कितना भी मखा जाए तो क्या उसमें मक्खन निकलेगा? नहीं निकलने वाला है।
इसलिए आज के प्रसंगों को हम सब लोग अपनाते हैं कि हमारे जीवन में महात्म्य क्या है, कैसे हमको कथा सुनने के लिए अपने आप को तैयार करना है। केवल वही लोग नहीं जो मुख्य श्रोता है, ये कथा सुनने वाले सबको चाहिए कि 7 दिन मन के स्वाद को ना भंग कर दे। मन में एक ही स्वाद रहना चाहिए, कथा के रस का स्वाद, बाकी तो हमेशा ही वो अन्न वाला सराग प्राप्त होता है। आज की वाणी को यहीं पे विश्राम करते हैं। कल हम और आप सब लोग पुनः 3 बजे से अपने मन को कथा में पहुंचाएंगे और मनमोहन की मंगलमयी कथा का रसास्वादन करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और यहाँ से हरे नाम का स्मरण करते हुए प्रस्थान करेंगे। आगे की कथाओं में हम सब लोग भगवान के अनेकानेक गुणानुवादों को श्रवण करते हुए हमको अपनी दिनचर्या में कैसे जीवन जीना चाहिए, गृहस्थाश्रम को कैसे मंगलमय बनाना है, उन प्रसंगों पे भी हम सब लोग चर्चा करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। चलते चलते एक बार जयकारा ऐसे लगाइए ना, जो लोग घर में हैं उनके भी कान में आपके द्वारा बोली हुई आवाज पहुंचे और उनको भी लगे कि कथा लगता है अभी चल रही है। एक बार उनके मन में भी ये भाव आना चाहिए जो यहाँ तक नहीं पहुंच पाए। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन जय हो। आइए वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन। जय हो। वृंदावन प्यारो वृंदावन। तालियों की सेवा करते हुए जय हो। सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्याम
जनमन सुखदा निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुखदा बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जनमन सुखदा बिहरत निस दिन कुंज गलन में मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को रूप निरख के तालियों की सेवा करते हुए और झूमते हुए मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को रूप निरख के सनातन बलि बलि वृंदावन प्यारा वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारा वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन प्यारो वृंदावन गोपिकाल सब ही और धारे प्यारो गोपीना गोपिकाल सब ही और धारे प्यारो गोपीना गोपिकाल सब ही और धारे प्यारो गोपीना गोपिकाल सब निधाए प्यारे गोपीना मधुसूदन जिन कंठ लगायो मधुसूदन जिन कंठ लगायो मधुसूदन जिन कंठ लगायो मधुसूदन जिन कंठ लगायो है रही जय जयकार वृंदावन प्यारा वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन ओ वृंदावन मेरो वृंदावन श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो श्यामा हृदय कमल सो और प्रगट्यो श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए भगवान की मनोहर आरती का दर्शन करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जास्तचक्षो सूर्यो अजायत श्रोतात् वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के गले में बैजन की माला
श्रवण में कुंडल झलकाया नंद के नंद श्री आनंद कंद मोहन ब्रिज चंद राधिका रमण बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के गगन समस्त कांति काली राधिका चमक रही आदि तन में धाड़े बनवारी भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के कनक में मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे तरसे गगन सो सुमन राशि बरसे बजे मोर चंद्र मरुर मृदंग वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के जहाँ से प्रकट भई गंगा जहाँ ते प्रगट भई गंगा गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा स्मरण ते होत मोह भंगा भंगा बसी शिव जटा के भी हरे अध की चरण छवि श्री बनवारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के चमकती उजल तट रेणु बज रही वृंदावन बेनो बेनो चहो दिस गोप ग्वाल बेनो बेनो हसत मृदु मंद चांदनी चंद कटत भव भक्त तेर सुन दीन दुखारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारण्यं नवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव मंदारमाला कुलकाली गावे कपाल माला कृतशेखराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद
गोविंद राधे गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद मन चल रे वृंदावन धाम से राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम से राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे सम गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम 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 गाएंगे चल रे वृंदावन धाम से राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम के राधे राधे गाएंगे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण कृष्ण 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 अपने स्थान पे परिक्रमा करें यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे प्रदक्षिणापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् आरार्तिक्यं प्रदर्शयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बोले पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। हरि ओम मा यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि